मेरी उम्र 26 साल है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हम दोनों की शादी को 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमने बच्चे का प्लान नहीं बनाया। मेरे पति का कहना है कि जब तक हम अपने खुद का मकान नहीं ले लेते तब तक बच्चे का नहीं सोचेंगे। मेरे शरीर की बनावट ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी बनाई है। मैं घर से बाहर हमेशा ही साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। मेरे ब्लाउज का डिजाइन पीछे से बैकलेस रहता है और इसके साथ ही सामने से गहरे गला। मेरे ब्लाउज के डिजाइन के कारण ही लोगों की नजर मेरे ऊपर टिकी रहती है। लोग कभी मेरी गोरी पीठ को निहारते रहते हैं तो कभी मेरे गहरे गले के ब्लाउज से झांकते हुए उभारों की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। ऐसा नहीं था कि लोग मुझे लाइन नहीं मारते थे, लेकिन एक तो मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी और दूसरी बात कि ऐसा कोई पसंद का मुझे कभी मिला ही नहीं था। हालांकि शादी के बाद से ही मेरे पति थोड़े रोमांस में कमजोर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके शरीर में कोई कमी है, लेकिन उन्होंने कभी कभी ही मुझे पूरी तरह से संतुष्ट किया था। अपने पति के मुकाबले में रोमांस के प्रति काफी ज्यादा उत्तेजक रही हूँ। शादी के पहले मेरे घर में इतनी अधिक बंदिशें थी कि मैंने कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था और मेरी पहली इच्छा मेरे सुहागरात को ही पूरी हुई थी। शुरू में तो मुझे सब अच्छा ही लगता था, लेकिन 1 साल बाद मुझे यह एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है और मैं प्यासी ही रह जाती हूँ। रोमांस के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी कम होती जा रही थी। ऐसे में मैं मोबाइल पर रोमांटिक फिल्म देखकर खुद को किसी तरह से संतुष्ट करने लगी। मेरी जिंदगी बस ऐसी ही चल रही थी। पति से संतुष्टि न मिलने के कारण मुझे बस अपनी उंगलियों से ही काम चलाना पड़ता था। मेरी आदत इतनी खराब हो गई थी कि मैं रोज करने लग गई थी। जैसे ही मेरे पति ऑफिस के लिए जाते, मैं घर का काम खत्म करके सारा दिन बस रोमांटिक फिल्में देखती रहती। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं दिन भर में 3 से 4 बार कर लेती थी। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती थी जब मैं परिवार में कहीं बाहर जाती थी। वहाँ तो मुझे अकेलापन नहीं मिलता था और मैं अपने आप को शांत करने के लिए छटपटाती रहती थी। तो मैं बार बार टॉयलेट के बहाने से जाकर अपने आप को शांत करती। करीब 3 साल तक मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा, लेकिन पिछले साल मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अब भरपूर सुख प्राप्त होने लगा और अब तो मैं भी जवाब दे देती हूँ। पिछले 1 साल से शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जिस दिन मैंने समुद्र में गोते ना लगाए हो। अब तो मेरा हाल यह है कि मुझे खुद मना करना पड़ता है कि आज मेरा मन नहीं है। हुआ यूं था कि एक दिन मेरे पति ऑफिस से घर आए और मुझसे कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मेरे बॉस के घर जाना है। आज उनके बेटे के जन्मदिन की पार्टी है। बहुत दिनों से घर पर पड़े पड़े मैं भी बोर हो गई थी, तो मैंने भी जाने के लिए तुरंत हाँ कह दी। वैसे भी मेरे पति मुझे ज्यादा कहीं लेकर जाते नहीं, तो यह एक अच्छा मौका था बाहर घूमने का। मैंने नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी और अपने स्टाइल का गहरे गले का बैकलेस ब्लाउज। मेरे पति ने बाइक निकाली और हम दोनों चल दिए। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यह कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बल्कि काफी भव्य पार्टी है। हम दोनों अंदर गए, जहां पर काफी भीड़ मौजूद थी। थोड़े समय बाद बॉस के बेटे ने केक काटा और फिर पति के बॉस ने सभी को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी लोग डिनर करने लगे और मैं भी अपनी प्लेट लेकर खाना खाने लगी। मेरे वहाँ कोई पहचान का तो था नहीं, इसलिए मैं और पति अलग ही खड़े होकर खाना खा रहे थे।
मैंने देखा कि बॉस सभी से हाथ मिला रहे थे और सभी के गले लग रहे थे, चाहे वो मर्द थे या औरत। कुछ समय बाद पति के बॉस सभी से मिलते जुलते हुए मेरे पति के पास तक पहुँचे। उन दोनों ने हाथ मिलाया और गले मिले। उसके बाद मेरे पति ने मेरा परिचय उन्हें दिया। कुछ देर तक तो उनके बॉस ने मुझे गौर से ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उन्होंने पहले अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाया और फिर मेरे भी गले लगने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया, जिससे मेरे दोनों तने हुए उभार उसके सीने से जा टकराए। उनसे गले लगना मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने मेरी पीठ को अपने दोनों हाथों से सहलाया और हल्के से अपनी तरफ खींचा। मेरे लिए ये सब नया था, लेकिन मैंने सोचा कि अमीरों के यहाँ शायद ऐसा होता होगा। फिर वे आगे बढ़ गए और दूसरे मेहमानों से मिलने लगे। कुछ देर बाद मेरे पति भी अपने पहचान के दोस्तों के पास चले गए और मैं अकेली ही खाना खाने लगी। वहाँ पर मौजूद ज्यादातर मर्दों की निगाहें मुझ पर ही टिकी हुई थी। मेरे बैकलेस ब्लाउज के कारण मेरी पीठ और मेरे आंचल से झांकते हुए मेरे उभार सभी को मेरी तरफ आकर्षित कर रही थी। कुछ देर बाद बॉस फिर से मेरे पास आकर खड़े हो गए और मुझसे बात करने लगे। यह देख मेरे पति भी आ गए और हम तीनों आपस में बात करने लगे। बॉस बार बार किसी बहाने से मेरी तारीफ कर रहे थे और मेरे पति भी उनके सामने मेरी काफी तारीफ कर रहे थे। बातों ही बातों में मेरे पति ने मेरे खाने की तारीफ कर दी कि मैं काफी अच्छा खाना बनाती हूँ। इस पर बॉस ने कहा, अगर ऐसी बात है तो किसी दिन हमें भी बुलाइए अपने घर पर खाने के लिए। ऐसा सुनकर मेरे पति ने भी इसके लिए हाँ कह दिया। वहाँ काफी देर तक हम तीनों ने बात की और इस दौरान बॉस की नजर बार बार मेरे ऊपर ही आ रही थी। वे मेरे पति से ज्यादा मुझे तवज्जो दे रहे थे। उसके बाद हमने अपना खाना खत्म किया और कुछ देर रुकने के बाद वापस घर आ गए। उस दिन के एक सप्ताह बाद ही मेरे पति ने मुझसे कहा कि बॉस घर पर खाने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा, आपकी जब इच्छा हो उन्हें बुला लीजिए। मेरे पति ने रविवार का दिन चुना, क्योंकि उस दिन ऑफिस की छुट्टी रहती है। रविवार के दिन सुबह से ही मैं घर की साफ सफाई में लग गई और दोपहर तक घर की साफ सफाई कर दी। इसके बाद मेरे पति चिकन लाए और मैं शाम के खाने की तैयारी में लग गई। शाम 7 बजे तक मैंने सभी काम निपटा लिए। अब बॉस के आने का इंतजार था। शाम करीब 7:30 बजे बॉस आए। मेरे पति उनके साथ सामने कमरे में बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद पति उनको लेकर अंदर रूम में चले गए, जहां पर वो दोनों ड्रिंक करने वाले थे। मेरे पति एक प्लेट में चिकन और ग्लास में पानी लेकर गए। मैं अपने बेडरूम में आकर बैठ गई और उनके फ्री होने का इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद मेरे पति आए और खाना लगाने के लिए कहने लगे। मैंने जल्दी जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। वे दोनों आए और कुर्सी पर बैठ गए। मैं वहीं पास में ही खड़ी होकर सब देख रही थी। उन दोनों को काफी ज्यादा नशा हो गया था, इसलिए मैंने आगे बढ़कर खाना परोसने में उनकी मदद की। उस वक्त भी मैंने वैसा ही गहरे गले का ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे मेरे आंचल से मेरे उभार बाहर दिख रहे थे। मैंने गौर किया कि बॉस की नजर मेरे आंचल पर ही टिकी हुई थी। मेरे पति को भी काफी नशा हो गया था। वे चुपचाप बैठे हुए खाना खा रहे थे, पर बॉस लगातार मुझसे बात कर रहे थे। वे बार बार खाने की तारीफ किए जा रहे थे और मैं मुस्कुराती हुई उन्हें धन्यवाद दे रही थी। उन्होंने खाना खत्म किया और हाथ धोने के बाद सोफे पर बैठ गए। कुछ समय बाद मेरे पति को इतना ज्यादा नशा आ गया कि वे अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे थे।
ये सब इसलिए था क्योंकि मेरे पति कभी कभी ही शराब का सेवन करते थे। मेरे पति की ऐसी हालत देख बॉस ने उनसे कहा, तुम अंदर जाकर आराम करो। मेरे पति बेडरूम में जाकर सो गए। मैं और बॉस सामने कमरे में बैठे हुए काफी देर तक बात करते रहे। बॉस बात मुझसे कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार झांकते मेरे उभार पर ही जा रही थी। रात करीब 11 बजे वो अपने घर के लिए निकल गए। मैं उन्हें कार तक छोड़ने गई। उस दिन के बाद से ही बॉस का हमारे घर पर आना जाना ज्यादा ही हो गया और जल्द ही उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया। उनका जब भी मन करता वे हमारे घर आने लगे और मैं भी उनसे काफी घुल मिल गई। मेरे पति का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि बॉस की नजर मुझ पर है और वे केवल मेरे लिए ही यहाँ आते हैं। यह मेरा वहम नहीं था, क्योंकि उनकी नजर ही सब बता रही थी। जब भी वे आते थे तो उनकी नजर मेरे बदन को ही देखती रहती। मेरा मोबाइल नंबर पाकर वो अब कभी भी मुझसे बात कर लेते थे और व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी। पर मुझे यकीन था कि वे मुझे लाइन मार रहे थे। मैं तब भी वैसे ही अपने पति से नाखुश अपनी उंगलियों से काम चला रही थी। मेरे अंदर भी अब बॉस के प्रति आकर्षण बढ़ रहा था, लेकिन बॉस ने कभी भी अपने दिल की बात मुझसे नहीं की थी। हो सकता था वे हम दोनों की उम्र के फासले की वजह से आगे न बढ़ रहे हों। उनकी उम्र 51 वर्ष थी और मैं उनसे आधे उम्र की थी। दिखने में वे काफी हट्टे कट्टे और मजबूत बदन के हैं। फिर दोस्तों, मैंने उनके बारे में जो सोचा था वही सच निकला। उन्होंने एक दिन मुझे अपने दिल की बात बोल दी। एक दिन शाम को वे मेरे घर आए। उस वक्त मेरे पति बाहर गए हुए थे। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी बात कही। उस वक्त मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और उनसे कुछ समय मांगा। फिर मैंने भी जल्द ही उन्हें अपनी हामी दे दी। इसके बाद से तो हम दोनों रोज रात में चैट करने लगे और धीरे धीरे फोन पर ही रोमांस भरी बातें भी होने लग गई। हम दोनों जन्नत की सैर करने के लिए बिल्कुल आतुर थे, लेकिन पति के रहते ये सब नहीं हो सकता था। बॉस इस मामले में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वे चाहते थे कि यह बात हमेशा ही सबसे गुप्त रहे। एक दिन सुबह जब मेरे पति ऑफिस के लिए निकले, उसके बाद बॉस का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता, अब हमें मिलना चाहिए। उनके जवाब में मैंने भी बोल दिया, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कहाँ मिले। उन्होंने मुझे एक बात बताई और कहा, मैं तुम्हारे पति को 2-4 दिन के लिए बाहर भेज रहा हूँ कंपनी के काम से। तब तो तुम अकेली रहोगी और किसी तरह का कोई डर भी नहीं रहेगा। मैंने कहा, कब जा रहे हैं वे? वो कल ही चला जाएगा। आज ऑफिस में उसे सब पता चल जाएगा। बस तुम कल रात में तैयार रहना। शाम को जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने मुझे सब बात बताई और मुझसे कहा, क्या तुम अकेली रह लोगी या साथ चलोगी? मैं उनके साथ कैसे जा सकती थी, तब तो सब प्लान ही खराब हो जाता। इसलिए मैंने उदास होकर उन्हें अकेले जाने के लिए कह दिया। अगली ही दोपहर को वे चले गए और अब मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। उनके जाते ही सबसे पहले मैं नहाने के लिए बाथरूम गई और नहाने के बाद मैंने बॉस को फोन किया, उन्हें बताया कि मेरे पति जा चुके हैं। उन्होंने शाम 7 बजे तक आने के लिए कह दिया। दोपहर में आराम करने के बाद मैं शाम 5 बजे उठी और घर का सब काम निपटाने के बाद खाना बनाने लगी। 7 बजे तक मेरा खाना बनकर तैयार हो गया और अब मुझे इंतजार था बॉस का। मैं बाथरूम गई और फ्रेश होने के बाद अच्छी तरह से तैयार हुई।
मैंने लाल रंग का सिल्की गाउन पहना जिसमें बाहें नहीं थी और मेरी गोरी गोरी बाहें उसमें काफी सुंदर दिख रही थी। इसके अलावा मैंने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और जिससे मैं बिल्कुल कयामत लग रही थी। आज तो बॉस मुझे देखकर पागल होने वाले थे। गाउन के अंदर एक हाफ कट की जालीदार मैचिंग सुरक्षा कवच पहनी हुई थी। कुछ देर दरवाजे की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोला। सामने बॉस खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, बॉस ने मुझे पीछे से पकड़ा और लिपटकर मुझे जकड़ लिया। रुकिए न सर, रुकिए। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जो करने आया हूँ वही कर रहा हूँ। अभी उसके लिए काफी समय है। अभी तो छोड़िए मुझे। अभी कोई भी पड़ोस का आ सकता है। अभी रुकिए। लेकिन वे नहीं माने और मुझे पलटाकर मुझे अपने सीने से लगा लिए। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं किसी पराये मर्द की आगोश में गई थी। मुझे बाहों में लिए हुए बॉस बोले, बाद में जो भी होगा वे तो होगा ही। अभी थोड़ा मुंह मीठा तो कर ही सकते हैं। बॉस ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरे लाल लाल पंखुड़ियों पर अपने पंखुड़ियां रख दिए। वे बड़े प्यार से मेरे पंखुड़ियों को रसपान करने लगे और मैं भी उनका साथ देने लगी। मेरे जिस्म में गर्मी बढ़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब जो भी होना है होने दो। काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे की बाहों में रहे और ऐसे ही एक दूसरे के पंखुड़ियों का रसपान करते रहे। लेकिन फिर हम दोनों ने ही अपने आप को संभाला और अलग हो गए। घड़ी में उस वक्त 8 बजे थे और इस वक्त किसी भी पड़ोसी का मेरे घर पर आने का खतरा था। इसलिए हमने थोड़ा इंतजार करना ही सही समझा। फिर रात 9 बजे हमने साथ में खाना खाया। उसके बाद मैं बाहर जाकर आसपास का जायजा लेने लगी। सभी लोग अपने अपने घरों में थे और अब इस वक्त किसी के आने का कोई खतरा नहीं था। मैं घर के अंदर आ गई और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। अब बॉस से रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे एक झटके में ही अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ चल दिए। बेडरूम में आकर उन्होंने मुझे बिस्तर के पास खड़ी कर दिया और मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरे पंखुड़ियों का रसपान करने लगे। मैं उनका साथ देते हुए अपनी उंगलियां उनके बालों में चलाने लगी और अपनी जीभ बाहर करते हुए उन्हें पूरा साथ देने लगी। फिर धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे में समाकर करीब 30 मिनट तक समुद्र में डुबकी लगाते रहे। हम दोनों की सिसकारियों की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। उसके बाद जब तक मेरे पति बाहर रहे वे चारों दिन मेरे साथ ही रहे और हम दोनों ने सावन भादों के सुहाने मौसम का भरपूर फायदा उठाया। जब मेरे पति वापस आ गए तो हमारा मिलना बंद हो गया। तब मुझे लगाने लगा कि अब फिर से मेरी वही बोरियत भरी जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन बॉस मुझसे मिलने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेते थे। वे मेरे पति को महीने में 1-2 बार बाहर भेजने लगे, जिससे हम दोनों के बीच का सिलसिला जारी रहा, जो अभी तक वैसे ही जारी है। दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।